हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बॉटनी गर्ल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number one is what is habitat? Answer is the surrounding where animal live is called their habitat. देखिए, जहाँ पर एनिमल, जिस सराउंडिंग में, जिस जगह पर एनिमल रहता है उसी एनिमल की सराउंडिंग को ही हम हैबिटेट कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट फॉर देयर फूड। जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने हैबिटेट पर डिपेंड रहते हैं। किसके लिए? फूड के लिए, वाटर के लिए, एयर के लिए, शेल्टर के लिए और बहुत सारी नीड्स के लिए भी। अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि द सराउंडिंग वेयर एनिमल लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। इतना लिखेंगे तभी भी आपके मार्क्स आएंगे अच्छे। सेकेंड इज हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बताना है कि कैक्टस कैसे जो डेजर्ट है उसमें अडेप्ट हो गए हैं सर्वाइव करने के लिए डेजर्ट में। ठीक है, द आंसर इज द कैक्टस आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। जो कैक्टस है वो अडेप्टेड है सर्वाइव करने के लिए डेजर्ट में। किन वजह से? फर्स्ट इज नो लीफी और स्पाइनी लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू दी ट्रांसपिरेशन। देखिए, कोई भी लीव्स नहीं है जो प्रिवेंट करती है वाटर लॉस थ्रू दी ट्रांसपिरेशन। यानी कि अगर लीव्स नहीं है तो जो वाटर लॉस होगा थ्रू दी ट्रांसपिरेशन वो भी कम होगा, है ना, वो होगा ही नहीं। सेकेंड इज स्टेम इज मॉडिफाइड इन सच अ वे दैट इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड कंजर्व वाटर। देखिए, जो स्टेम है वो इस तरीके से मॉडिफाइड है कि वो परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और वाटर को कंजर्व करके रखती है। थर्ड इज देयर रूट गो डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। देखिए, जो कैक्टस के रूट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप चले जाते हैं सॉइल के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। Fill in the blanks. A is the presence of specific features which enable a plant or animals to live in a particular habitat is called dash. देखिए, जो प्रेजेंस है स्पेसिफिक फीचर्स की जो इनेबल करेगी प्लांट और एनिमल को एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए, ये क्या चीज़ है? तो कोई भी अगर स्पेसिफिक फीचर्स होंगी, है ना, जो इनेबल करती है प्लांट्स और एनिमल को किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में रखने के लिए, उसे ही हम अडेप्टेशन कहते हैं। B is the habitats of plants and animals that live on the plant are called dash habitat. वह हैबिटेट प्लांट्स और एनिमल्स की जो लिव करते हैं लैंड में उन्हें हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। C is the habitat of plants and animals that live in water. हैबिटेट प्लांट्स और एनिमल्स की जो लिव करते हैं वाटर में उसे हम एक्वाटिक हैबिटेट कहते हैं। D is soil and water and air are dash factor of हैबिटेट। देखिए, हैबिटेट के दो फैक्टर्स है, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग, तो सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर, फायर, ये सब क्या है? ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं हैबिटेट के। क्या है? एबायोटिक फैक्टर्स। ई इज द चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस टू रिस्पॉन्स टू देम आर कॉल्ड डैश। जो भी हमारे चेंजेस आ रहे हैं हमारी सराउंडिंग में, जो हमें रिस्पॉन्स करने में, जो हमें रिस्पॉन्स करवा रहे हैं, ठीक है, इन्हीं टाइप की चेंजेस को हम स्टूमेलाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। देखिए, इन लिस्ट में से आपको ये बताना है कि कौन कौन से जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। प्लो क्या एक नॉन लिविंग थिंग है? यस। प्लो क्या नॉन लिविंग थिंग है? बिल्कुल सही। मशरूम क्या एक नॉन लिविंग थिंग है? नो, ये एक लिविंग थिंग है। क्या एक स्विंग मशीन, सिलाई की मशीन एक नॉन लिविंग थिंग है? बिल्कुल यस। रेडियो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है? यस। बोट नॉन लिविंग थिंग है? यस। वाटर हाइसेंट एक नॉन लिविंग थिंग है? नो। वाटर हाइसेंट जो है ये एक तरीका का प्लांट है जो कहाँ मिलता है? एक्वाटिक हैबिटेट में मिलता है। एंड अर्थवर्म क्या है? क्या एक नॉन लिविंग थिंग है? नो, अर्थवर्म जो है वो एक लिविंग थिंग है। तो जिसमें से इन सब में से प्लो, स्विंग मशीन, सीविंग मशीन, रेडियो, बोट, ये सब क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग्स है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग दैट शो एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। देखिए, आपको एग्जाम्पल देना है नॉन लिविंग थिंग का जो कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं लिविंग थिंग्स के। तो आंसर इज, एग्जाम्पल दे देते हैं हम। कार है कि ये मूव करती है लाइक लिविंग बींग्स की तरह ये मूव करती है, वेयर एज
और ये इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपने वर्क करने के लिए। जो कार है उसको चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग लिस्टेड बिलो आर वंस अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। देखिए आपको ये जो कुछ नॉन लिविंग थिंग आपको लिस्टेड है, ये आपको बताने हैं कि इनमें से कभी ये लिविंग थिंग का पार्ट थे। तो कौन कौन से ऐसे लिविंग थिंग है जो कभी लिविंग थिंग्स का पार्ट थे। तो बटर हमें किससे मिलता है, बटर हमें काउ, गोट, है ना, बफेलो, इन सब से मिलता है। तो ये जो बटर है वो कभी तो किसी लिविंग का पार्ट हुआ होगा। तो ये बटर जो है ये कभी लिविंग थिंग का पार्ट था। तो ये इसको हम अभी अपनी लिस्ट में लिखेंगे। लेदर हमें किससे मिलता है, लेदर हमें एनिमल्स से मिलता है। तो ये भी कभी एनिमल्स का पार्ट था। सॉइल, नो। वूल जो है वो हमें शीप से मिलती है। तो हाँ, ये कभी एक लिविंग थिंग का पार्ट थी। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या कभी किसी लिविंग थिंग का पार्ट था, नो। नेक्स्ट है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो है वो हमें किससे मिलती है, जैसे कि अगर हम मस्टर्ड ऑयल लेते हैं, मस्टर्ड बात करते हैं, तो मस्टर्ड किससे मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है। तो ये भी प्लांट जो है वो लिविंग है ना। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्ट की। सॉल्ट क्या एक वो है, क्या कभी वो लिविंग थिंग का पार्ट था, नो। नेक्स्ट बात करते हैं एप्पल की। एप्पल हमें किससे मिलते हैं, पेड़ से मिलते हैं, और पेड़ एक लिविंग थिंग है। रबर हमें प्लांट से मिलता है, तो प्लांट भी एक लिविंग थिंग है। तो बटर, लेदर, वूल, कुकिंग ऑयल, एप्पल, रबर, ये कभी ना कभी लिविंग थिंग का पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। देखिए आपको जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग्स के वो आपको लिखने हैं। द फर्स्ट इज रेस्पिरेशन, जो लिविंग थिंग्स है वो रेस्पायर कर सकते हैं। सेकेंड इज फूड इनटेक, जो लिविंग थिंग्स है वो फूड इनटेक कर सकते हैं। थर्ड इज रिस्पॉन्स टू दी स्टिमुलाई, जो लिविंग थिंग है वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं स्टिमुलाई से। स्टिमुलाई अगर हम कुछ चेंज लाते हैं उनकी सराउंडिंग में, यानी कि स्टिमुलाई हम देते हैं तो वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फोर्थ इज एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकालते हैं एक्सक्रीशन के थ्रू। फिफ्थ इज मूवमेंट शो करते हैं लिविंग थिंग्स। सिक्स्थ इज रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग थिंग्स। एंड सेवेंथ एंड लास्ट इज कि जो लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करते हैं और डाई भी, यानी मरते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर। हिंट, देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड इन अ ग्रासलैंड हैबिटेट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये बता रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि जो स्पीड है वो ज़रूरी क्यों है ग्रासलैंड में सर्वाइवल के लिए। ठीक है, जो एनिमल्स वहाँ रहते हैं उनके लिए स्पीड जरूरी क्यों है, उनके सर्वाइवल के लिए। द आंसर इज इन ग्रासलैंड हैबिटेट। ग्रासलैंड हैबिटेट में बहुत ही कम ट्रीज और प्लेसेस है जहाँ पर एनिमल्स जो है वो छुप सकते हैं। इसी वजह से उनके जो एनिमी है वो उन पर अटैक कर सकते हैं कभी भी। इसीलिए जो एनिमल्स हैं उनकी जो स्पीड होनी चाहिए, उनको बहुत तेज़ भागना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी एक सेफ प्लेस में पहुंच जाए। अगर उनका कोई पीछा कर रहा है, उनका कोई प्रेडिएटर जो है वो अगर उनका पीछा कर रहा है तो वो उनकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए प्रे की, तो कि वो जल्दी जल्दी भाग सके और एक सेफ प्लेस पे पहुंच जाए। अगर वो सेफ प्लेस पे, अगर उनकी स्पीड ज़्यादा नहीं होगी तो वो सेफ प्लेस पे नहीं जा पाएंगे और उनको अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़ेगा। उनकी दे में लॉस देयर लाइफ, उनको अपनी लाइफ ख़त्म हो सकती है इनकी। इसीलिए जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी ग्रासलैंड में एनिमल्स हैं उनके लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।